आज हम करने लगे हैं ग्रेड 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 4 यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.4। प्रॉब्लम के लिए पहले आपको मैं स्टेटमेंट अगर दिखाऊं जिसको हम पहले पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि जो आपको उसने दो पार्ट दिए हुए हैं जिसके अंदर ये कुछ ना कुछ पार्ट है जिसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है और ये जिसके अंदर डिवीजन करनी है, इसको सॉल्व करें यानी इसका आंसर निकालें। और जो भी आंसर आप निकालेंगे उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख के देना है। साइंटिफिक नोटेशन हम कहते हैं एक ऐसे नंबर को जिसको 10 की फॉर्म में लिखा जाए, यानी कि एक नंबर है जिसको अगर मैं 10 की फॉर्म इन पावर ऑफ 10 लिख दूं तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि यहाँ पर आपके पास 5 और उसके आगे 4 जीरोस, तो इसको बजाय इसके कि यूं लिखूं इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जिसके हमने 10 की पावर में लिखा। 10 की पावर 4 का मतलब 4 जीरोस और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5 के साथ। तो और इसके साथ इस साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक और चीज़ ये होती है कि जो ये पहला नंबर आता है इसमें जो पॉइंट है वो पहले नॉन जीरो के बाद आता है। यहाँ पे नॉन जीरो क्या है 5 और उसके बाद ही पॉइंट आ रहा है। पॉइंट नहीं होता तो वो एंड भी आता है, तो यहाँ पे 5 के बाद ही आ रहा है, तो वो साइंटिफिक नोटेशन वाली वो बात भी यहाँ पर पूरी होती है। अब ये तो चले लिखे हुए हैं, सब लिखे हुए हैं, इनको हमने डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है उसको भी आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में ही लिख के देना है। पहले जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर आ गया हूँ और इसको अब सॉल्व करते हैं। ये कोई ना कोई बड़ी वैल्यू है जो कि मीटर में दी है और इसको मल्टीप्लाई करना है एक और वैल्यू जो कि मीटर में दी है। इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज मीटर में हैं और 2 मीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसा लगता है किसी एक रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को दिया गया है और उसका एरिया निकालने के वो कह रहे हैं। क्योंकि जब लेंथ पता हो मुझे किसी भी रेक्टेंगल की, जैसे ये रेक्टेंगल है और मुझे उसकी विड्थ पता हो, तो लेंथ और विड्थ को मैं जब मल्टीप्लाई करूं तो उसके अंदर जो एरिया है वो हम दोनों की मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं। अब वो रेक्टेंगल जो है वो कुछ भी हो सकता है, ज़मीन का टुकड़ा भी हो सकता है, कमरे की लंबाई भी हो सकती है, सॉरी कमरे का सरफेस एरिया, कमरे की दीवार, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमारे लिए जो भी है ये समझे लेंथ है, ये समझे विड्थ है। हमने तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मीटर भी है साथ तो उसका भी हमने ध्यान रखना है। अब मल्टीप्लिकेशन में सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। क्या मतलब कि मतलब ये फ़र्ज़ करें इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जो 10 की पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जो बाकी हैं वो आपस में हो जाएंगी। यानी 5 को 3 से करूँगा तो 5 3 ज़र क्या हो जाएगा 15, जबकि मल्टीप्लाई बाय 10, 10 के साथ क्या है 4 और साथ एक और 10 है, तो ये आपके पास -2 आ जाएगा। जबकि ये मीटर और ये मीटर आपस में मल्टीप्लाई होके मीटर मल्टीप्लाई के मीटर क्या देते हैं, इस पर मैं बात करता हूँ। 15 को एज इट इज़ लिखते हैं। अब ये देखें ये बेसिस सेम है, तो ये जो नीचे चीज़ होती है जिसकी कोई ना कोई पावर होती है, तो इस नीचे वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, बेस। तो ये बेस और अगर सेम हो तो पावर आपस में ऐड होती हैं। तो पावर ऐड होने का मतलब 4 प्लस, और ये भी पावर क्या है -2, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे माइनस। तो बजाय इसके कि मैं इसको इस तरह लिखूँ, मैं डायरेक्ट इसको -2 लिख लेता हूँ। जबकि अगर आप देखें ये भी बेस क्या है सेम, तो मीटर और मीटर की बेस सेम, पावर इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगी 2, जो कि मैं नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाता हूँ। तो ये 15 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, 4 - 2 होता है 2, और ये मीटर का क्या आ जाएगा पावर 2, जिसको हम क्या के पढ़ते हैं मीटर स्क्वायर। इसको हम पढ़ते क्या है, इस चीज़ को, इसको हम पढ़ते हैं मीटर स्क्वायर। अब ये आंसर हमने पावर ऑफ 10 में निकाल लिया, लेकिन क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉइंट किधर आता है, अगर नहीं होता है तो वो एंड पे होता है। और हमें साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमने बात ये की थी कि पॉइंट पहले नॉन जीरो के बाद आना चाहिए। लेफ्ट से अगर मैं शुरू हो जाऊं तो पहला नॉन जीरो यानी जीरो नहीं ना हो वो कौन है, वो तो 1 है, लेकिन पॉइंट तो 5 के बाद आ रहा है। अब इस पॉइंट को मैंने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। उसके लिए इस पॉइंट जो कि इधर मौजूद है ना, नहीं लिखा हुआ मतलब एंड पे होता है, तो उसको इधर लाने के लिए मैं उसको क्या कर रहा हूँ कि पॉइंट को जब हम इस तरह मूव करते हैं, उस तरफ लेकर आते हैं, तो आपके पास होता यह है कि 10 की पावर में जितने डिजिट आप मूव किए हो उतना आप लिख देते हो। यानी 10 की पावर में आप लिखोगे कितना 1, लेकिन वो 1 प्लस होगा या -1 होगा, वो डिपेंड करता है कि आप राइट से लेफ्ट गए हो या लेफ्ट से राइट गए हो। तो यहाँ पर राइट से लेफ्ट जाने पर, सॉरी सॉरी इसको मैं एल करना था, राइट से लेफ्ट जाने के ऊपर
वो जो साइन होता है वो क्या होता है, वो होता है प्लस। तो यहाँ पे +1 आ गया, कुछ नहीं लिखने का मेरा +1, जबकि ऑलरेडी 10⁻², यहाँ पर है। अगेन बेसिस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो इसको मैं इस तरह लिखने की बजाय मैं इसको क्या करता हूँ, डायरेक्ट 10 की पावर आपके पास 1 पहले था और +2 लिख दूंगा, और ये मीटर स्क्वायर। तो 1 + 2 किसके बराबर होता है, 1 + 2 बराबर होता है 3 के। तो ये आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 3। जबकि इस मीटर को अब मैं इसके साथ लिख लेता हूँ। तो आंसर हमारे पास क्या है आया, लेंथ को जब विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, एरिया। तो एरिया आया किसका, रेक्टेंगल का, 1.5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। जो भी है, मैंने अपनी आसानी के लिए समझाने के लिए इसको एरिया कहा है। ज़रूरी नहीं है कि एरिया हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको अपनी आसानी के लिए ये कह रहे हैं कि एरिया है, और ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी है। तो ये हमारे पास पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है, जिसका आंसर, अब याद रखिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर यूनिट को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, और किया है, और उससे हमारे पास ये यूनिट आया है, मीटर स्क्वायर। यूनिट किसे कहते हैं, जिस चीज़ में हम एक चीज़ को नापते हैं, जैसे फासले को या लंबाई को हम किसके अंदर नापते हैं, मीटर के अंदर, तो वो आप उसको हम यूनिट कहते हैं। दूसरे पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, 6 × 10⁸ kg और 3 × 10⁴ मीटर क्यूब, और दोनों को डिवाइड है। डिवीजन भी आसान है, सिंपल डिवीजन है। आम नंबर्स को, इसको और इनको आपस में डिवाइड करेंगे, इनको और इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, और यूनिट को भी आपस में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्व करने के लिए मैं इसी को पूरे को दोबारा लिख लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े। तो ये यहाँ पर मैं ले आया। अब अगर आप देखें ऊपर केजी में दिया हुआ है, केजी किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, किलोग्राम। किलोग्राम जैसे टमाटर हम लेकर आते हैं 5 किलोग्राम, 3-4 किलोग्राम, जितना भी लाते हैं, तो वो किसका ही असल में यूनिट होता है, ये ऊपर जो आपके सामने है ये क्या चीज़ है, मैस। ये है कि ऊपर वाली चीज़ क्या है, मैस, क्योंकि केजी में नापी गई है। नीचे मीटर क्यूब लिखा हुआ, मीटर और उसकी पावर 3 को हम पढ़ते हैं मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब किस चीज़ का यूनिट होता है, वॉल्यूम का। जो वॉल्यूम किसे कहते हैं, जिसने जो जगह घेरी जाती है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो यानी ये कोई ना कोई मैस है जिसको डिवाइड किया हमने वॉल्यूम के साथ। एम के लिए, मैस के लिए एम लिख देता हूँ मैं, और यही बात मैं इधर भी एरो से बता देता हूँ, और वॉल्यूम के लिए कैपिटल वी लिख देता हूँ, और ये बात भी मैं इधर बता देता हूँ। जब भी मैस किसी वॉल्यूम से डिवाइड होता है तो वो आपको एक और चीज़ देती है फिजिक्स के अंदर, वो क्या कहलाती है, डेंसिटी, यानी कितना मैस समाया हुआ है कितनी वॉल्यूम में। अब डिवीजन पे आते हैं। तो मैंने कहा कि 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, और 10 की पावर्स को 10 के साथ। तो 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, मैंने अगर गलती से ये कहा 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, नहीं, 6 को 3 से डिवाइड करना है। तो ये कैलकुलेटर है, तो 6 को डिवाइड कर दिया जाए 3 से, तो ये आंसर आ गया 2। तो इसका आंसर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 आ गया। अब ये पावर 4 है, ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, चूंकि बेसिस सेम है यहाँ पर भी, तो पावर आपस में ऐड होगी, ये वाली ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये -4। तो और केजी आ गया, केजी ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये मीटर क्यूब भी ऊपर ले जाते हैं, तो ये मीटर, और साथ इसकी पावर 3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -3, जिसको पर क्यूब पढ़ते हैं, मीटर पर क्यूब। यह आया 2 × 10 की पावर 8 - 4 होता है 4 kg पर मीटर क्यूब। तो पर मीटर क्यूब आ गया। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, डेंसिटी की वैल्यू। यानी डेंसिटी का यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, जबकि उसका वैल्यू क्या है, 2 × 10 की पावर 4। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, तो पावर तो है 10 की, ठीक है। पॉइंट किधर आ रहा है, पहले नॉन जीरो के बाद ही आ रहा है, यानी 2 के बाद ही आ रहा है, नहीं है इसका मतलब इधर ही है। तो इसका क्या एंड पे है, तो एंड 2 के बाद ही हुआ, तो ये आपके पास क्या है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है। यानी ये जो आंसर आपके पास आया है ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है। तो ये हमारे पास दूसरा भी हो गया सॉल्व। तो आज हमने क्या किया कि जो ग्रेड 9 की पंजाब की टेक्स्ट बुक की बोर्ड है उसके अंदर चैप्टर 1 न्यूमेरिकल 1.4 को सॉल्व किया।